एक्सक्यूज मी, हेलो, कहाँ आगे बढ़ते हैं? अकेली आगे बढ़ती जाओ तुम। ओह माय गॉड, फर्स्ट रो में द ग्रेट आर्टिस्ट कपिल शर्मा के दोस्त मनीष पॉल भी बैठे हुए हैं। ये मनीष या तो कोई फंक्शन होस्ट कर रहा होता है तो यहाँ घुस जाता है। आज इसको इतना जरूरी अपना मोबाइल का बिल पे करना था, लेकिन उसके बावजूद आया मेरा भाई प्रोमो कटवाने अपना। इनका काट लो भाई पहले। यस, अभी क्या आगे बढ़ रहे हैं? आपको इतना नहीं पता, जब कोई आता है तो उसको हाय कहते हैं। हेलो, आई सेड हाय। ये इंग्लिश इज सो वीक। कौन से स्कूल में पढ़ी हो तुम? है अरे यार, साफ क्यों मिल रहा है फिर भी? तो मुझे लग रहा है कुछ भूल रही हो रागिनी तुम भी ना यार। हाय कपिल। है हाय। पक्का यही था? भूल मैं भूल। तुम लगता कुछ भूल रही हो कुछ रागिनी। या गेटिंग समथिंग। लिपस्टिक इज ओके, कॉस्ट्यूम इज फाइन, हेयर भी ठीक है। मतलब क्या, मुझे तो सब कुछ याद है यार। तुम एक काम करो, अपना खाना कम करो, सलाद बढ़ाओ थोड़ा। अच्छा, थोड़ा ककड़ी वकड़ी खाया करो, थोड़ा फाइबर दिमाग में जाए तो। तुम लड़कियों को यही सब आता है क्या? हमारे वहां पे जो उगती है ना ककड़ी, उनमें फाइबर होता है। प्लीज। वैसे मैं सोच रही हूँ कुछ भूल रही हो तुम यार। मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। तुम प्रॉम्प्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैंने जिंदगी में नहीं कभी पढ़ा, पैदा होने से पहले। मैं कहाँ प्रॉम्प्टर पढ़ता हूँ। यस मनीष, यू कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग ब्रदर। यार तुम्हें इतना नहीं पता कि एक हैंडसम आदमी आया है, थोड़ा उसकी तारीफ भी करो कुछ। अच्छा ठीक है। सीधा मुंह पे बेदी साहब कैसे? हाय कपिल। हाँ जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत करें धुआंधार कॉमेडी के बादशाह, द बेस्ट होस्ट कपिल शर्मा का। शुक्रिया। तुमने टांग नहीं दिखाई, वेरी बैड। थैंक यू रागिनी, तुमने जो मेरी तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारी इंडस्ट्री में एक कलाकार जब दूसरे कलाकार की तारीफ करता है तो या तो वो दिल से उसका फैन होता है या उसको स्क्रिप्ट में लिख के दिया होता है। एंड ट्रस्ट मी, यू रीड इट वेरी वेल रागिनी। इंग्लिश माइंड ब्लोइंग है कि नहीं? ओबामा सर भी यही कहते हैं। एक्चुअली मेरी इंग्लिश सुपरमनी सुपरमैन की तरह है, जो पब्लिक के ऊपर से निकल जाती है। नई बात कई लोगों को समझ आती है। खैर इट्स ओके। तुम ना आते ही शुरू हो गया। मैं तो जब दुनिया में आया तो तभी शुरू हो गया था। अच्छा, अभी ना एकदम से थोड़ी अटेंशन जो होती है डाइवर्ट हो जाती है, खास तौर पे जितने भी हमारे मर्द यहाँ पे बैठे हुए हैं अवार्ड फंक्शन में। अच्छा भला फंक्शन चल रहा होता है, जब कोई खूबसूरत लड़की एंटर करती है ना, सबके मुंह यूं हो जाते हैं। हमारे वाली भी अच्छी लग रही है जो हमने पर्सनली खड़ी की है यहाँ पे। मैंने रागिनी को नॉर्मली चलते हुए देखा, वैसे आमतौर पे ऐसे ही चल के आती है, लेकिन जब अवार्ड फंक्शन में एंट्री लेनी होती ना, ये पता नहीं सबको क्या हो जाता, थोड़ा सा लहंगा उठा के ना। तो तुम लोग पहले थोड़ा नीचे से कटवा लो उसको, क्यों लंबा पहनती हो? यार कपिल, मुझे चल के दिखा दो, मैं सीख लेती हूँ तुमसे। मुझे कैटवॉक करके दिखाओ, चलो। सॉरी। Come on guys, give it up for Kapil! Thank you very much and get lost. तुम्हें कभी किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता ना? कभी किसी को कहा है कि तुम हॉट हो या ब्यूटीफुल हो? मुझे समझ में नहीं आता हॉट कैसे। कब मैंने कल एक लड़की को बोला, वो भी तुम्हारी तरह थोड़ी इंग्लिश वीक थी उसकी। ओह, she was very low in English. I told her that yesterday your temperature is very high and she said I am normal. उसको बेवकूफ को पता चला मैं उसको हॉट बोल रहा हूँ। होता है कभी। मेरे बारे में आपके कुछ विचार हैं? Normally you are 98 actually, but you maybe go behind the 101 degree actually. Maybe function खत्म होने तक you will become a, you know, like a pizza on. Somebody can make a pizza on your forehead and you are just beautiful यार। क्या बात है। थैंक यू कपिल, तुम तो सीरियसली मेरी तारीफ करने लगे। मैं तो ऐसे ही मजाक से पूछ रही थी यार। अच्छा, मजाक भी तुम करोगी? है मैं क्या बड़ा पाव खाने आया हूँ यहाँ पे? मजाक भी अब सारा कुछ यही करेंगी अब। जहां तक मेरा अंदाजा है, अंदाजा बड़ा लगाते हैं इंडिया में लोग। तुम यहाँ होस्ट करने आए हो। हाँ तो वो चल रहा है। वो देखो भाई साहब। अच्छा ये देखो, आपकी बेटी है आपकी? है? बीवी को क्यों नहीं पकड़ाते? शादीशुदा आदमी देख ला, बच्चे पिला। और बीवी भी मैंने देखा है 1-2 साल तक ही बच्चे को संभालती, बाद में पति की गोद में बिठा देती। लो तुम्हारा भी उतना ही हाथ है इस साजिश में। एनीवेज, अंदाजे की बात चल रही थी। हमारे हिंदुस्तान में लोग अंदाजा बड़ा लगाते हैं। घर में 4-4 घड़ियां पड़ी होती, फिर भी सोच रहे होते यार 9:30 लगता हो गए, दिया बाती खत्म हो गया है। सभी घरों से हंसने की आवाज आ रही, लगता है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू हो गया।
प्रमोशन नहीं करता तो हम लोग खुद प्रमोशन करने में विश्वास रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अंदाजा लगाना भी एक हुनर है कपिल, लेकिन ये हुनर एक जगह बिल्कुल काम नहीं करता है, वो है क्विज शो में। आई लव क्विज शोज एक्चुअली। मेरी तो जनरल नॉलेज इतनी पक्की है, मैं क्विज शो में चला जाऊं तो पक्का जीत के आऊं, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। अच्छा, तो मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज जरा टेस्ट करना चाहूंगी। Yes. बताओ, पानीपत में कितनी लड़ाइयां हुई थी? 4। बड़ी बेकार है यार, पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी। मेरे मामा की जब बारात गई थी पानीपत में, हमने दारू पी के जो लड़ाई हुई, वो चौथी लड़ाई कौन गिनेगा? हमेशा किताबी ये बुक वॉर्म्स। अरे बड़ी हुई उसके बाद तो सब्जी वालों ने सड़क के ऊपर ठेले लगाने शुरू कर दिए, पुलिस आई, उन्होंने कहा हटाओ, उसके बाद में उनकी फिर लड़ाई हुई, 5वीं लड़ाई। मैंने तुम्हें बताता नहीं हूं अभी, लड़ाइयां तो बड़ी हुई हैं यार। तुम्हारे जैसे गेस्ट को ना कोई मैं क्यों करूं भाई? अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं अगर तुमसे ज्यादा काम करूंगी, मुझे ज्यादा अच्छी पेमेंट मिलनी चाहिए। कबूल है? बोलो। मैं क्यों बोलूं? जिनका शो कबूल है वो 1.5 साल से खुद नहीं बोल रहे हैं। एक तो ये सीरियल वाले चुप रह के स्टोरी लंबी करते रहते हैं। सास अगर बहू को वैसे किसी गलती के लिए डांट दे तो वो चुप रहती है, फिर उसका ससुर, तीनों देवर, तीनों देवरानियां, जेठानियां, 5 ननद, रामू काका, माली ड्राइवर, सब उसे डांटते न देते तब तक वो चुप रहती है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। तुम्हें पता है मेरे पास एक ऐसी जादुई शक्ति है जिससे मैं पूरी दुनिया में नजर रख सकता हूं। वेरी फनी। ऐसी शक्ति सिर्फ सलमान खान के पास है। अरे वो तो 10-12 लोगों में नजर रखते हैं ना, मैं तो पूरी दुनिया में नजर रखता हूं। और मेरा इस काम में हेल्प करते हैं हमारे न्यूज चैनल्स, जो मुझे 24 घंटे देश विदेश की लेटेस्ट खबरें देते रहते हैं। कल ही मैंने न्यूज में देखा कि एक चाइना के किसी आदमी ने 100 शादियां की। वो तो इसीलिए ना, क्योंकि चाइना के माल की ज्यादा गारंटी नहीं होती। और वैसे भी इसमें जादू क्या है? जादू क्या है? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ जिन्होंने एक की उनका ये हाल है। ये देखो बच्चे संभाल रहे, जिसने 100 की उसका तो बेड़ा गर्क हो गया होगा अब तक। तुम्हें देख के ना मेरे अंदर बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें किस तरह के कैरेक्टर्स पसंद हैं। I mean, I like vamps. वैम्प्स? या एक तो वो हीरोइन से हमेशा हॉट होती हैं। हाँ। हीरोइन तो बेचारी वही लगती कि चपातियां बनाती होगी, जाके अंदर आलू गोभी उबालेगी। ये वैम्प जो होती हैं, ये इनको देख के लगता है काम कोई नहीं करती। और आपने कभी देखा होगा जो वैम्प होती है ना, वो बड़ी फ्रैंक होती है, बेसिकली अच्छी नेचर की होती है। ऐसा लगता है कोई भी जाके इनको फ्रेंडशिप का ऑफर करेगा तो मान जाएंगे झट से। दूसरी बात, इनकी कभी आप लिपस्टिक खराब होती नहीं देखेंगे, क्योंकि सारे डायलॉग मन में बोलती हैं। आज इसको पता चलेगा, उसका अंदर ही चलता रहता है कुछ ना कुछ। ऊपर से इनकी आंखों के एक्सप्रेशंस आप देखिए, कभी हमेशा आंखें खुली रहती हैं। मैं तो यही सोचता रहता हूँ, ये बता क्यों नहीं देती कि इसने क्या देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, आपका अपना ही मैं जेन्युइनली मिला है आपको। मैं वहां अपनी दोस्त से यही कह रही थी कि अगर मुझे ऊपर जाना पड़ा तो मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। वाई आशिका, आई लव यू सो मच। वाई? क्योंकि माफ कीजिएगा, मेरी मम्मी ने कहा कि आप कपिल से शादी कर लो, आपको जीवन भर हंसाएगा। तो और जो आप मुझे जीवन भर रुलाएंगी वो? हीरो कौन होता है? कौन होता है? जो विलन का सामना करे, उसे घूसे मारे, उसके साथ फाइट करे यार। नहीं यार, ऐसी बात नहीं। विलन भी अच्छे होते हैं। बड़ा निकेतन देखो, मन का कितना अच्छा बेचारा, वैसे विलन बन गया। मैं नहीं मानता हूँ यार, मैंने एक बार विलन से पंगा ले लिया था इसी चक्कर में कि हीरो बनूं। रियली? हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद आज तक कॉमेडी कर रहा हूँ, नहीं हो रहा कुछ और। बात बताओ, तुम लोगों को इतना एंटरटेन करते हो, तुम इतने कूल डूड हो, क्या तो तुम खुद एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? मैं न्यूज चैनल देखता हूँ। रियली? हाँ, अब मैं आपको सच में बताता हूँ कि आजकल कुछ न्यूज चैनल जो हैं वो ऐसे भी हैं जो न्यूज कम देते हैं, एंटरटेन ज्यादा करते हैं। बैक टू बैक 27 बार एक ही चीज दिखाते हैं। गोभी बहू के हाथ से गिलास गिरा, गोभी बहू के हाथ से गिलास गिरा। अबे तू देख रहा है तो खुद जाके उठा लेना। हाँ, हमें क्या बता रहा है? अजीब अजीब चीजें होंगी, और कुछ तो डरा भी देते हैं। कहीं को न्यूज बताने का स्टाइल ऐसा होता है, ध्यान से देखिए खौफनाक चेहरा। अरे भाई, तुम नहीं बताओगे तो हम लोग क्या देखेंगे नहीं? इनको फिर डर लगता है सामने बैठ के देखने को। आदमी थोड़ा साइड पे होकर देखता है, कहीं निकाल के फेंक के मारे ना दे कुछ। लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स हैं जो अपना काम मुस्तैदी के साथ करते हैं, न्यूज बनाते नहीं, दिखाते हैं। जी, न्यूज चैनल की इसी महत्वपूर्ण भूमिका मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सीनियर एक्टर्स जो हैं, फिल्म एक्टर्स जो हैं, वो भी टीवी पे काम करते हैं। जैसे जोधा अकबर में मेन रोल ओमपुरी साहब कर रहे हैं। हर एपिसोड की स्टार्टिंग में पहला डायलॉग उन्हीं का रहता है, इस सीरियल के सभी पात्र और सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जोधा अकबर ने तो यह भी प्रूव कर दिया है कि टेलीविजन किसी भी मामले में फिल्म वालों से पीछे नहीं है। आशुतोष गोवारिकर साहब
4.5 घंटे की फिल्म बना के बड़ा खुश हो रहे थे, मैंने 4.5 घंटे की फिल्म बनाई। अब टीवी वाले इनको बताएंगे कि स्टोरी को लंबा कैसे करते हैं, क्योंकि आशुतोष जी ने तो सिर्फ 1-2 राजाओं की लड़ाई दिखाई ना। टीवी वाले देखना, जोधा की ननद, भाभी, देवरानियां, जेठानियां, ढूंढ ढूंढ के लड़ाइयां निकालेंगे ये लोग। और जब 150 एपिसोड हो भी जाएंगे ना, उसके बाद भी आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आज जोधा 14 बरस की हो गई। इतना लंबा खींचते हैं जी। बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, कोई इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी अच्छी एक्टिंग की थी मर्डर फिल्म में, पर वहां माहौल ऐसा तो ध्यान गया ही नहीं एक्टिंग पे। मतलब जो भी है, आप खुद समझदार है। और मैं अकेला ही उनका फैन नहीं हूं, जैकी चैन साहब बड़े फैन हैं। उन्होंने पर्सनली मल्लिका को फोन करके कहा था कि मैंने इतनी फिल्में की हैं, आज तक मेरी आंखें नहीं खुली, तुम्हारी एक्टिंग देख के मेरी आंखें खुल गई। मल्लिका दीदी, आई एम सो सॉरी, पर क्या करें, मार्केट में चली यही रहा है हमारा। और मेरी ऑन स्क्रीन वाइफ शमोना चक्रवर्ती। और कपिल क्या हाल है? चल चल, मैं होस्ट कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं तेरे साथ बात करने को। मनीष, तू मुझे भूल गया ना? और रागिनी क्या हाल है? हीरो बन गया मनीष पॉल के लिए जोरदार तालियां। एक आरजे से अपना करियर शुरुआत करके और आज फिल्म में सोलो हीरो। मनीष मेरे भाई, दिल से मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच यार, एक ही ताली बजी है, बड़ा अच्छा लग रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं क्यों थैंक यू करूं? अवार्ड मुझे थोड़ी मिला, हम तो देने आए हैं। हाँ जी, किसको देना है भाई? अनाउंस शर्मा जी आपको करना है। एक तो ये लड़की कैसी है, इसको होठों से पकड़ के तो मैं अंदर लाया हूं। कपिल सही बोलता है तू यार। अच्छा, मेरे सामने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन के आई, आज आईटी है तो 1400 रुपए का सूट बनवा के आई। बात करो, अरे इतना खर्चा किया तो पीछे भी थोड़ा ज्यादा कपड़ा लगवा लेते, पीठ तेरी सारी बाहर आ रही है। और ये सुन कपिल, ये लेसे भी इसने बाहर खड़े होकर लगवाई हैं, बाहर वो शॉले लटक रही थी उससे काट के यहाँ लगवाई हैं इसने। तू किसी को अवार्ड देने है कि बेइज्जतियों का अवार्ड लेने है? शमोना, हाय रब्बा, मेरी मम्मी जी अली असगर। बेटी के हाथों आज मम्मी को अवार्ड मिला है, तो मम्मी आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ लफ्ज हमारे लिए। थैंक यू गॉड दैट एक्चुअली इसका हकदार कपिल है। ये अली भाई का बड़प्पन है और इतने सीनियर कलाकार हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं थी। जब ये रोल के लिए कास्टिंग की जा रही थी तो हमने सोचा कि दादी के रोल के लिए हम लोग किसी जो दादी के कैरेक्टर को सूट करे, उतनी एज के किसी कैरेक्टर को साइन करें। लेकिन एज यू ऑल नो कि कॉमेडी में इतनी सारी इंप्रोवाइजेशन रहती है, रात रात तक हम लोग लगे रहते। तो मुझे था कि असली दादी कहीं ये ना हो कि सेकंड एपिसोड तक आते आते, मतलब जो भी है, तो हम लोगों को एक ही दिमाग में नाम आया अली भाई का, क्योंकि अली भाई ने इतने सारे फीमेल कैरेक्टर्स किए हैं कि लोग जब इनको बिना सामान के देखते तो पहचान नहीं पाते। मतलब जब ये जो गेटअप वगैरह रहता है औरतों का, तो ये इनका बड़प्पन है कि ये ऐसे हमें क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक एक्टर हैं और बियॉन्ड द स्क्रिप्ट काम करने वाले एक्टर हैं। यही कारण था कि अली भाई, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप इस शो में दादी का किरदार कर रहे हैं। सर, लव यू अली भाई। लव यू कपिल, थैंक यू सो मच। माय टीम, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल टीम, जय हो। थैंक यू सो मच एंड ऑडियंस, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप हमें प्यार देते रहिए और हम भी आपको देते रहेंगे प्यार। Congratulations. थैंक यू उपासना जी, थैंक यू उत्कर्षा। Thank you कपिल। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जाना ही पड़ेगा। उसका कोई मतलब नहीं होता, वो तो एंजॉय करते नहीं बीवी के साथ, भरा पड़ा होता है पूरे बच्चा। हाँ चलो, आ रहा है, कौन आ रहा है? कपिल शर्मा। हाँ क्या है, चले जाएंगे। तुम थोड़ा कम भला करो, हमारे घर में ही कपिल शर्मा है। ये होता है अक्सर, जो आदमी अकेला बैठा वो बड़ा खुल के एंजॉय करता है, जो शादीशुदा वो क्यों नहीं करता? वो इसलिए बीवी बगल में बैठी हुई यूं करके
उसका ध्यान ही बीवी का इसलिए होता है कि इतने सारे लोग स्टेज पे, कहीं कोई लड़की आ गई या खूबसूरत MC आ गई या कोई डांसर आ गई, उसका ध्यान प्रोग्राम में नहीं होता, बीवी का अपने पति की तरफ होता है कि ये क्या कर रहा है, इसको कितना मजा आ रहा है। तो बेचारा फिर डर के मारे स्माइल भी नहीं करता है। अगर गलती से उसके मुंह पे स्माइल आ भी जाए, बीवी घूरती, क्या देख रहे हैं, कहते नहीं वो बहन जी अच्छा नाच रही है, तो ऐसे ही थोड़ा डरा होता बेचारा आदमी। और बीवियां तो होती प्रोटेक्टिव इंडियन बीवियां, ये बगल में जो बैठी होती ना भाई साहब जिनकी शादी नहीं, वो सुन लो, ये को प्यार व्यार नहीं होता, ये बीवियां बैठी होती बगल में इसलिए कि पति गलत सलत हरकत करे सही, ये कोहनी उन्होंने पति के गैल ब्लैडर पे सेट करके रखी होती है कि पति ऐसी हरकत करे सही, ढप करके मारेंगी, गैल ब्लैडर पत्थरी समेत बाहर आता है आदमी का। अलग अलग प्रांतों के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबकी एक है। लेकिन हम लोग मियां बीवी के रिलेशन के ऊपर जितना मर्जी हंसी मजाक बनाए, एक बात मैं कहना चाहूंगा आप सबसे कि जो रवायत, जो संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की है, वो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये वही बीवियां हैं, हम जितना मर्जी मजाक करें, लड़े मरे आपस घर पे, हर घर में लड़ाइयां होती हैं, लेकिन ऐसा संस्कृति आपने कहीं नहीं देखी होगी कि अपने पतियों के लिए भूखी रह के करवा चौथ का व्रत रखे। इसके लिए जोरदार तालियां अपनी बीवियों के लिए। आज बगल में बैठी भी हुई है, इसी बहाने इंप्रेस कर दोगे, नहीं तो आप चले जाओ कभी बाहरले मुल्क चले जाओ, अंग्रेज लोग रखते हैं बीवियों के लिए व्रत, या वो रखती है, कभी भी नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाए जैक एंड जॉन जो भी उनके हैं पति वगैरह, वो तो करवा चौथ वाले दिन भी फिश बर्गर खा रही होती है, अंदर मच्छी दे के ना ब्रेड में ऊपर चटनी लगा के, उनको कोई लेना देना नहीं। ये इंडियन कल्चर है, बीवियां बेचारी व्रत रखती हैं। मैंने एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन बनाई है जो मैंने नोटिस किया है, फर्क बड़ा होता है। क्या फर्क होता है? जब पहला करवा चौथ होता है, यहाँ पे भी होंगे काफी लोग जिनका भी पहला साल हुआ है शादी को, अगर है तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, आएंगे तो नहीं स्टेज पे, आई नो नहीं है कोई भी, है जी, सारा साल तो समंदर में रहते, शादी कब करें समझ नहीं आता। पहला करवा चौथ जब होता है, सब लोग मेरी बात से सहमत होंगे, उस समय चांद निकलने पे एक्चुअली खाना खाया जाता है। बीवी को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती चांद निकलने की जितनी पति को होती है। खुद जा जाके देख रहा होता बाहर, चांद नहीं निकला, मेरा चांद भूखा मरा जा रहा है अंदर। बीवी फुल टू ड्रामा, आपकी एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक भूखी रह सकती हूँ। 7 जन्म का चौथे साल में पता लग जाता है, तीसरे साल में जब एक आध छोटी छोटी प्रोडक्शन हो गई ना, फिर बीवी व्रत रखती, बेचारियों को सलूट है, हाथ में थाली पकड़ी करवा चौथ की, फिर ढूंढ रही होती पति कहाँ गया। पिछली बार तो दोपहर में जा जाके चांद देख रहा था, अभी रात के 9 बज के कम वक्त नजर ही नहीं आ रहा। वो फिर खुद पति से पूछती है, मैंने कहा जी पता तो करो चांद कभी निकलेगा। पति बोल रहा, हाँ बता रहे थे टीवी में 9 बजे निकला है, जल्दी क्या है। तो तेरे बाबा प्यास लगी मेरे को, तो पकड़ पकड़ तुम क्या करो, प्यास ही लगेगी तुम्हें, व्रत रख के चुप नहीं कर सकती थी, मुंह पे टेप लगा लेती, सेलो टेप। बीवी और भड़क रही थी, काहे के सेलो टेप, तेरा ही बेड़ा गर्क कर रही, मेरे को कोई शौक नहीं डाइटिंग करने का, अभी एक पानी पूरी खाऊंगी इधर ही भस्म करके रख दूं, बता रही हूँ। ये माहौल हो जाता है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं तुम खींच ले पहले आगे, शुक्रिया, नहीं तो ये कमी आते हैं हमारी फोटो खींचने, इनको होता है कि अलग रंग बिरंगी लड़कियां ना आती, इनकी खींचो, हमारी तो जिस एंगल से मर्जी खींचो एक ही जैसे आएंगे। ये मैं ये नहीं कहता हूं प्यार कम होता है, एक्चुअली क्रेज कम हो जाता है, क्योंकि गोरे लोग जो होते हैं कैलेंडर की तरह बीवियां बदलते हैं, हमारा कल्चर ही और है। एक ही बीवी के साथ पूरी उम्र निकाल दो, आप यकीन करें एक टाइम ऐसा आता है आपकी शक्लें मिलने लगती हैं, कसम से। 50 साल की बीवी के साथ निकाल दो, ऐसा होता है। 10 साल वाला करवा चौथ जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। बीवियों को सल्यूट है, हिंदुस्तानी नारियों को, बेचारियों को। फिर हाथ में थाली पकड़ी, फिर देख रही पति किधर मर गया ये, खुद पूछ रही, मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा, तब तक वैसे माहौल चेंज हो जाता है। आप तो खैर डिफेंस वाले लोग हैं, फिट रहते हैं, पूरी फैमिली फिट रहती है। आम आदमी जो होता है ना, बीवी जब आई थी 200 ml की कोक फिर 1 लीटर की हो जाती है। ये वाकया में पहली ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो साल में 5 गुना बढ़ती है। खा खा के परवाह कोई नहीं, शादी हो गई है, फिर व्रत रखेंगे। मैंने कहा चांद का तो पता करो कभी निकलेगा, सांस निकलती बेचारियों की। फिर भाई साहब भरे पड़े होते 10 साल के, बोलते क्या क्या चांद निकलेगा, चांद मेरे बाप के घर से निकलता है, कान से पकड़ के निकालूं चांद को मैं, जब निकल होगा निकलेगा, मेरे से क्या पूछ रही है। फिर एक टाइम आता है जी 25 साल वाला, या मान लीजिए 50 साल वाला। 25 की उम्र में शादी हुई,
50 साल शादी को हो गए, 75 का आदमी हो गया, 75 की औरत, बुढ़ा बुढ़ी दोनों मिला के 150 के, तब फॉर्मेलिटी रह जाती। आदमी को भी पता है कि बच तो अब गए, अब क्या कर लेगा करवा चौथ, तो वो फिर मनमानियां करता है अपनी, उसको लेना देना नहीं, भाड़ में जाए। वे तो वैसे रिटायर हो गया जॉब में, बाहर चारपाई डाल के बेचारा टाइम पास कर रहा है। बच्चे बड़े हो गए, पोते बड़े हो गए, पोते पोतियों के साथ खेलते हैं। दादा के खिलौने होते हैं बेसिकली, पोते पोतियां वो उसके खिलौने होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग भी एक लेवल पे जाके बच्चा हो जाता है। बुजुर्ग जब घर के बाहर रिटायर बैठा है, क्या करे अभी, टाइम पास करने के लिए है कुछ नहीं, चारपाई डाल के बाहर बैठा है। मुंबई में तो खैर ये साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप नॉर्थ में जाके देखो तो मकान बाहर गलियों में चारपाई डाल के आराम करते हैं। गाँव में टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, टीवी कितना देख लेगा आदमी, चारपाई के नीचे से कुत्ता निकल रहा है, उसको पत्थर मार मार के टाइम पास कर रहे हैं। लग गया तो बुढ़ा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश, अपना अपना चलता रहता है। लेकिन सल्यूट है उस उम्र में भी हिंदुस्तानी नारियों को, बेचारी फिर व्रत रखती हैं जी। अच्छा, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है, आप बड़ा अच्छा बोल रहे हो। बीच में एक अनाउंसमेंट आती है कि बाहर काले रंग की गाड़ी है इंडिका, किसी की हो तो प्लीज बता जाए। ओके, अच्छा ये वो चीज नहीं है, शुक्रिया। मुझे लगा था एक्चुअली यूजुअली वही होती चीजें। ऐसे एंट्री मारने को कहा था मैंने खुद ही मैडम को, मैंने कहा जिनकी शादी नहीं हुई वो तो आप ही लोगों को देख के एंजॉय कर रहे हैं। 75 साल वाला टाइम जब होता है वहां, तब क्या होता है, बाहर पापा जी बैठे हुए हैं, अंदर बीबी जी हाथ में थाली पकड़ी है। उस उम्र में चंद्रमा चाहे आप घर से भी निकाल दो तब भी नजर नहीं आता, नजर इतनी कमजोर हो जाती है। माता जी अंदर से पूछी, मैंने कहा ये चांद नहीं निकला। पापा जी को एक तो दिखना कम हो गया, ऊपर से सुनना कम हो गया, वो बेड़ा ही गर्क होता है उस उम्र में जाके। और क्या करे आदमी, अभी तक व्रत रख रही, बेड़ा गर्क कर, छोड़ भरा काम खत्म कर। आदमी भरा पड़ा होता है पूरी उम्र का, तब भी बीवी अंदर से पूछती, मैंने कहा कि चांद नहीं निकला। पापा जी बाहर से जवाब देते, क्या चांद? कहते ये तेरी माँ का सर है। वो तो तेरे चक्कर में मेरे खुद का चांद निकला है, कौन सा चांद ढूंढ रही तू? और ये सच्चाई है, शादी ऐसी बला है, अच्छे अच्छे के चांद निकल आते हैं। यकीन नहीं तो आप अपने पंडाल में नजर मार के देखिए, 100-150 आपको इधर ही मिल जाएंगे। इसके पीछे लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है। दुनिया में 2 तरह की औरतें हैं जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी बीवी, एक आपकी माँ। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, बाकी जिनके निकले हुए हैं भाभियों से हाथ कम फिरवाया करो सर पे, तो ठीक रहता है। ये आप मनी प्लांट नहीं निकल आएगा इसमें से, अब गैस हो गया। सो हमारे कुछ दोस्त हैं ऑफिसर, उन्होंने मुझे खास तौर पे कहा था, बिकॉज मैं एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर मैंने किया था, शमशेर सिंह। बहुत सारे वैसे तो टीवी पे करते रहते हैं लोग, मेरे पे नाम बड़ा लगाते हैं, अर्चना इसको बड़ा फेवर करती है, इनका चक्कर है आपस में। अबे हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है खास, मतलब पीछे पड़ जाते हैं एक चीज के। अरे मैं सोचता हूँ यार, मेरा क्या, मेरे जितने उसके बच्चे हैं, मेरी बिल्कुल बड़ी गर्लफ्रेंड की तरह है वो। मैंने बात शुरू की थी जब आते ही, मैंने कहा था पहले हमें अंग्रेजों से बड़ी उम्मीदें थी, अंग्रेजों ने शायद पता नहीं क्या कर दिया लाइफ में। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेसिकली लाइमलाइट में आते हैं अजीब अजीब हरकतें करके। एक गोरे ने तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, बहुत बड़ा समंदर है, आप सब लोग कुछ जानते होंगे, समंदर से वास्ता रहता है आपका। उसने तैर के पार किया, लाइमलाइट में आ गया, चर्चा में आ गया। एक गोरा बाहर से आया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया। हमारे हिंदुस्तान में हम लोग नहीं चढ़ते, हम लोग आलस कर जाते हैं कभी कभी कि चलो खा पी के चढ़ जाएंगे, ये कौन सा पिघला जा रहा है। बात ये नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड बना नहीं सकते, हमारे ऊपर तो देवी माता की कृपा है। गोरे लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए मेहनत करते हैं, मैं कहता हूँ हमें करनी नहीं पड़ती, हमारे ऊपर इतनी कृपा है गणपति बप्पा की, हमारे वैसे रिकॉर्ड बनते जाते हैं। आप देखिए, सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है। हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए, आ गया गिनीज बुक में नाम। उल्टा जब हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तब हमारा काम खराब होता है। पिछले दिन एक प्रोग्राम आता था शाबाश इंडिया, जी टीवी पे, उसमें मैंने एक आदमी देखा मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है, और वो भी बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, एंकर देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में से। एक्सक्यूज मी, हेलो, कहाँ आगे बढ़ते हैं? अकेली आगे बढ़ती जाओ तुम,
ओह माय गॉड, फर्स्ट रो में द ग्रेट आर्टिस्ट कपिल शर्मा के दोस्त मनीष पॉल भी बैठे हुए हैं। ये मनीष या तो कोई फंक्शन होस्ट कर रहा होता है तो यहाँ घुस जाता है। आज इसको इतना जरूरी अपना मोबाइल का बिल पे करना था, लेकिन उसके बावजूद आया मेरा भाई प्रोमो कटवाने अपना। इनका काट लो भाई पहले। यस, अभी क्या आगे बढ़ रहे हैं? आपको इतना नहीं पता, जब कोई आता है तो उसको हाय कहते हैं। हेलो। आई सेड हाय। ये इंग्लिश इज सो वीक। कौन से स्कूल में पढ़ी हो तुम? अरे यार, साफ क्यों मिल रहा है फिर भी? तो मुझे लग रहा है कुछ भूल रही हो रागिनी तुम भी ना यार। हाय कपिल। है हाय। पक्का यही था? भूल मैं भूल। तुम लगता कुछ भूल रही हो कुछ रागिनी, या गेटिंग समथिंग। लिपस्टिक इज ओके, कॉस्ट्यूम इज फाइन, हेयर भी ठीक है, मतलब क्या मुझे तो सब कुछ याद है यार। तुम एक काम करो, अपना खाना कम करो, सलाद बढ़ाओ थोड़ा। अच्छा, थोड़ा ककड़ी वकड़ी खाया करो, थोड़ा फाइबर दिमाग में जाए तो। तुम लड़कियों को यही सब आता है क्या? हमारे वहां पे जो उगती है ना ककड़ी, उनमें फाइबर होता है। प्लीज। वैसे मैं सोच रही हूँ कुछ भूल रही हो तुम यार। मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। तुम प्रॉम्प्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैंने जिंदगी में नहीं कभी पढ़ा पैदा होने से पहले। मैं कहाँ प्रॉम्प्टर पढ़ता हूँ। यस मनीष, यू कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग ब्रदर। यार तुम्हें इतना नहीं पता कि एक हैंडसम आदमी आया है, थोड़ा उसकी तारीफ भी करो कुछ। अच्छा ठीक है। सीधा मुंह पे बेइज्जती। बेदी साहब कैसे हैं? हाय कपिल। हाँ जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत करें धुआंधार कॉमेडी के बादशाह, द बेस्ट होस्ट कपिल शर्मा का। शुक्रिया। तुमने टांग नहीं दिखाई, वेरी बैड। थैंक यू रागिनी, तुमने जो मेरी तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारी इंडस्ट्री में एक कलाकार जब दूसरे कलाकार की तारीफ करता है तो या तो वो दिल से उसका फैन होता है या उसको स्क्रिप्ट में लिख के दिया होता है। एंड ट्रस्ट मी, यू रीड इट वेरी वेल रागिनी। इंग्लिश माइंड ब्लोइंग है कि नहीं? या ओबामा सर भी यही कहते हैं। एक्चुअली मेरी इंग्लिश सुपर्ब नहीं, सुपरमैन की तरह है जो पब्लिक के ऊपर से निकल जाती है। नई बात कई लोगों को समझ आती है। खैर इट्स ओके। तुम ना आते ही शुरू हो गया। मैं तो जब दुनिया में आया तो तभी शुरू हो गया था। अच्छा, अभी ना एकदम से थोड़ी अटेंशन जो होती है डाइवर्ट हो जाती है, खास तौर पे जितने भी हमारे मर्द यहाँ पे बैठे हुए अवार्ड फंक्शन में। अच्छा भला फंक्शन चल रहा होता है, जब कोई खूबसूरत लड़की एंटर करती है ना सबके मुंह यूं हो जाते हैं। हमारे वाली भी अच्छी लग रही है जो हमने पर्सनली खड़ी की है यहाँ पे। मैंने रागिनी को नॉर्मली चलते हुए देखा, वैसे आमतौर पे ऐसे ही चल के आती है यूं, लेकिन जब अवार्ड फंक्शन में एंट्री लेनी होती ना, ये पता नहीं सबको क्या हो जाता, थोड़ा सा लहंगा उठा के ना। तो तुम लोग पहले थोड़ा नीचे से कटवा लो उसको, क्यों लंबा पहनती हो? यार कपिल मुझे चल के दिखा दो, मैं सीख लेती हूँ तुमसे। मुझे कैटवॉक करके दिखाओ, चलो। सॉरी। Come on guys, give it up for Kapil! Thank you very much and get lost. तुम्हें कभी किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता ना? कभी किसी को कहा है कि तुम हॉट हो या ब्यूटीफुल हो? मुझे समझ में नहीं आता हॉट कैसे। कब मैंने कल एक लड़की को बोला, वो भी तुम्हारी तरह थोड़ी इंग्लिश वीक थी उसकी। ओह। She was very low in English. I told her that yesterday your temperature is very high, and she said I am normal. उसको बेवकूफ को पता चला मैं उसको हॉट बोल रहा हूँ। होता है कभी। मेरे बारे में आपके कुछ विचार हैं? Normally you are 98 actually, but you maybe go behind the 101 degree actually. Maybe function खत्म होने तक you will become a like a pizza on. Somebody can make a pizza on your forehead, and you are just beautiful यार। क्या बात है। थैंक यू कपिल, तुम तो सीरियसली मेरी तारीफ करने लगे। मैं तो ऐसे ही मजाक से पूछ रही थी यार। अच्छा मजाक भी तुम करोगी है? मैं क्या बड़ा पाव खाने आया हूँ यहाँ पे? मजाक भी अब सारा कुछ यही करेंगी अब। जहां तक मेरा अंदाजा है, अंदाजा बड़ा लगाते हैं इंडिया में तुम लोग। यहाँ होस्ट करने आए हो। हाँ तो वो चल रहा है। वो देखो भाई साहब। अच्छा ये देखो, आपकी बेटी है आपकी है? बीवी को क्यों नहीं पकड़ाते? शादीशुदा आदमी देख ला, बच्चे पिला। और बीवी भी मैंने देखा है 1-2 साल तक ही बच्चे को संभालती, बाद में पति की गोद में बिठा देती। लो तुम्हारा भी उतना ही हाथ है इस साजिश में। एनीवेज, अंदाजे की बात चल रही थी। हमारे हिंदुस्तान में लोग अंदाजा बड़ा लगाते हैं। घर में 4-4 घड़ियां पड़ी होती, फिर भी सोच रहे होते हैं यार 9:30 लगता हो गए, दिया बाती खत्म हो गया है। सभी घरों से हंसने की आवाज आ रही, लगता है कॉमेडी नाइट विद कपिल शुरू हो गया। ऐसे ही जब कोई और प्रमोशन नहीं करता तो हम लोग खुद प्रमोशन करने में विश्वास रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।
अंदाजा लगाना भी एक हुनर है कपिल, लेकिन ये हुनर एक जगह बिल्कुल काम नहीं करता है, वो है क्विज शो में। आई लव क्विज शोज एक्चुअली। मेरी तो जनरल नॉलेज इतनी पक्की है, मैं क्विज शो में चला जाऊं तो पक्का जीत के आऊं, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। अच्छा, तो मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज जरा टेस्ट करना चाहूंगी। Yes. बताओ पानीपत में कितनी लड़ाइयां हुई थी? 4। बड़ी बेकार है यार, पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी। मेरे मामा की जब बारात गई थी पानीपत में, हमने दारू पी के जो लड़ाई हुई, वो चौथी लड़ाई कौन गिनेगा? हमेशा किताबी ये बुक वॉर्म्स, अरे बड़ी हुई उसके बाद तो सब्जी वालों ने सड़क के ऊपर ठेले लगाने शुरू कर दिए, पुलिस आई, उन्होंने कहा हटाओ, उसके बाद में उनकी फिर लड़ाई हुई, 5वीं लड़ाई। मैंने तुम्हें बताता नहीं हूं अभी, लड़ाइयां तो बड़ी हुई हैं यार तुम्हारे जैसे गेस्ट को ना कोई मैं क्यों करूं भाई? अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं अगर तुमसे ज्यादा काम करूंगी मुझे ज्यादा अच्छी पेमेंट मिलनी चाहिए। कबूल है? बोलो। मैं क्यों बोलूं? जिनका शो कबूल है वो 1.5 साल से खुद नहीं बोल रहे हैं। एक तो ये सीरियल वाले चुप रह के स्टोरी लंबी करते रहते हैं। सास अगर बहू को वैसे किसी गलती के लिए डांट दे तो वो चुप रहती है, फिर उसका ससुर, तीनों देवर, तीनों देवरानियां, जेठानियां, 5 ननद, रामू काका, माली ड्राइवर, सब उसे डांटते न देते तब तक वो चुप रहती है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, तुम्हें पता है मेरे पास एक ऐसी जादुई शक्ति है जिससे मैं पूरी दुनिया में नजर रख सकता हूँ। वेरी फनी, ऐसी शक्ति सिर्फ सलमान खान के पास है। अरे वो तो 10-12 लोगों में नजर रखते हैं ना, मैं तो पूरी दुनिया में नजर रखता हूं। और मेरा इस काम में हेल्प करते हैं हमारे न्यूज चैनल्स, जो मुझे 24 घंटे देश विदेश की लेटेस्ट खबरें देते रहते हैं। कल ही मैंने न्यूज में देखा कि एक चाइना के किसी आदमी ने 100 शादियां की। वो तो इसीलिए ना क्योंकि चाइना के माल की ज्यादा गारंटी नहीं होती। और वैसे भी इसमें जादू क्या है? जादू क्या है? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ जिन्होंने एक की उनका ये हाल है, ये देखो बच्चे संभाल रहे, जिसने 100 की उसका तो बेड़ा गर्क हो गया होगा अब तक। तुम्हें देख के ना मेरे अंदर बहुत सारे सवाल उमड़ रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें किस तरह के कैरेक्टर्स पसंद हैं? I mean, I like vamps. वैम्प्स? या एक तो वो हीरोइन से हमेशा हॉट होती हैं। हाँ। हीरोइन तो बेचारी वही लगती कि चपातियां बनाती होगी जाके, अंदर आलू को भी उबालेगी। ये वैम्प जो होती हैं, ये इनको देख के लगता है काम कोई नहीं करती। और आपने कभी देखा होगा जो वैम्प होती है ना, वो बड़ी फ्रैंक होती है, बेसिकली अच्छी नेचर की होती है। ऐसा लगता है कोई भी जाके इनको फ्रेंडशिप का ऑफर करेगा तो मान जाएंगी झट से। दूसरी बात, इनकी कभी आप लिपस्टिक खराब होती नहीं देखेंगे, क्योंकि सारे डायलॉग मन में बोलती हैं। आज इसको पता चलेगा, उसका अंदर ही चलता रहता है कुछ ना कुछ। ऊपर से इनकी आंखों के एक्सप्रेशंस आप देखिए, कभी हमेशा आंखें खुली रहती हैं। मैं तो यही सोचता रहता हूं ये बता क्यों नहीं देती किसने क्या देखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, आपका अपना ही मैं जेन्युइनली मिला है आपको। मैं वहां अपनी दोस्त से यही कह रही थी कि अगर मुझे ऊपर जाना पड़ा तो मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। वाई आशिका, आई लव यू सो मच। वाई? क्योंकि माफ कीजिएगा, मेरी मम्मी ने कहा कि आप कपिल से शादी कर लो, आपको जीवन भर हंसाएगा। तो और जो आप मुझे जीवन भर रुलाएंगी वो? हीरो कौन होता है? कौन होता है? जो विलन का सामना करे, उसे घूसे मारे, उसके साथ फाइट करे यार। नहीं यार, ऐसी बात नहीं, विलन भी अच्छे होते हैं। बड़ा निकेतन देखो, मन का कितना अच्छा बेचारा, वैसे विलन बन गया। मैं नहीं मानता हूँ यार, मैंने एक बार विलन से पंगा ले लिया था इसी चक्कर में कि हीरो बनूं। रियली? हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद आज तक कॉमेडी कर रहा हूँ, नहीं हो रहा कुछ और। एक बात बताओ, तुम लोगों को इतना एंटरटेन करते हो, तुम इतने कूल डूड हो, क्या तो तुम खुद एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? मैं न्यूज चैनल देखता हूँ। रियली? हाँ, अब मैं आपको सच में बताता हूँ कि आजकल कुछ न्यूज चैनल जो हैं वो ऐसे भी हैं जो न्यूज कम देते हैं, एंटरटेन ज्यादा करते हैं। बैक टू बैक 27 बार एक ही चीज दिखाते हैं। गोपी बहू के हाथ से गिलास गिरा, गोपी बहू के हाथ से गिलास गिरा। अबे तू देख रहा है तो खुद जाके उठा लेना। हाँ, हमें क्या बता रहा है? अजीब अजीब चीजें होंगी, और कुछ तो डरा भी देते हैं। कहीं को न्यूज बताने का स्टाइल ऐसा होता है, ध्यान से देखिए खौफनाक चेहरा। अरे भाई, तुम नहीं बताओगे तो हम लोग क्या देखेंगे नहीं? इनको फिर डर लगता है सामने बैठ के देखने को। आदमी थोड़ा साइड पे होकर देखता है, कहीं निकाल के फेंक के मारे ना दे कुछ। लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स हैं जो अपना काम मुस्तैदी के साथ करते हैं, न्यूज बनाते नहीं दिखाते हैं। जी, न्यूज चैनल की इसी महत्वपूर्ण भूमिका मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सीनियर एक्टर्स जो हैं, फिल्म एक्टर्स जो हैं, वो भी टीवी पे काम करते हैं। जैसे जोधा अकबर में मेन रोल ओमपुरी साहब कर रहे हैं। हर एपिसोड की स्टार्टिंग में पहला डायलॉग उन्हीं का रहता है, इस सीरियल के सभी पात्र और सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जोधा अकबर ने तो यह भी प्रूव कर दिया है कि टेलीविजन किसी भी मामले में फिल्म वालों से पीछे नहीं है। आशुतोष गोवारिकर साहब 4.5 घंटे की फिल्म बना के बड़ा खुश हो रहे थे, मैंने 4.5 घंटे की फिल्म बनाई। अब टीवी वाले इनको बताएंगे
कि स्टोरी को लंबा कैसे करते हैं। क्योंकि आशुतोष जी ने तो सिर्फ 1-2 राजाओं की लड़ाई दिखाई ना, टीवी वाले देखना जोधा की ननद, भाभी, देवरानियां, जेठानियां ढूंढ ढूंढ के लड़ाइयां निकालेंगे ये लोग। और जब 150 एपिसोड हो भी जाएंगे ना, उसके बाद भी आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आज जोधा 14 बरस की हो गई। इतना लंबा खींचते हैं जी। बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, कोई इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी अच्छी एक्टिंग की थी मर्डर फिल्म में, पर वहां माहौल ही ऐसा ध्यान गया ही नहीं एक्टिंग पे। मतलब जो भी है, आप खुद समझदार है। और मैं अकेला ही उनका फैन नहीं हूं, जैकी चैन साहब बड़े फैन हैं। उन्होंने पर्सनली मल्लिका को फोन करके कहा था कि मैंने इतनी फिल्में की हैं, आज तक मेरी आंखें नहीं खुली, तुम्हारी एक्टिंग देख के मेरी आंखें खुल गई। मल्लिका दीदी, आई एम सो सॉरी, बट क्या करें, मार्केट में चली यही रहा है हमारा। और मेरी ऑन स्क्रीन वाइफ शमोना चक्रवर्ती। और कपिल क्या हाल है? चल चल, मैं होस्ट कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं तेरे साथ बात करने को। मनीष तू मुझे भूल गया ना? और रागिनी क्या हाल है? हीरो बन गया मनीष पॉल के लिए जोरदार तालियां। एक आरजे से अपना करियर शुरुआत करके और आज फिल्म में सोलो हीरो। मनीष मेरे भाई, दिल से मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच यार, एक ही ताली बजी है, बड़ा अच्छा लग रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं क्यों थैंक यू करूं? अवार्ड मुझे थोड़ी मिला, हम तो देने आए हैं। हाँ जी, किसको देना है भाई? अनाउंस शर्मा जी आपको करना है। एक तो ये लड़की कैसी है, इसको होठों से पकड़ के तो मैं अंदर लाया हूं। कपिल सही बोलता है तू यार। अच्छा, मेरे सामने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन के आई, आज आईटी है तो 1400 रुपए का सूट बनवा के आई। बात करो, अरे इतना खर्चा किया तो पीछे भी थोड़ा ज्यादा कपड़ा लगवा लेते, पीठ तेरी सारी बाहर आ रही है। और ये सुन कपिल, ये लेसे भी इसने बाहर खड़े होकर लगवाई हैं, बाहर वो शॉले लटक रही थी उससे काट के यहाँ लगवाई हैं इसने। तू किसी को अवार्ड देने आई कि बेइज्जतियों का अवार्ड लेने आई? शमोना, हाय रब्बा, मेरी मम्मी जी अली असगर। बेटी के हाथों आज मम्मी को अवार्ड मिला है, तो मम्मी आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ लफ्ज हमारे लिए। थैंक यू गॉड दैट एक्चुअली इसका हकदार कपिल है। ये अली भाई का बड़प्पन है और इतने सीनियर कलाकार हैं और इसमें कोई दो राय नहीं थी। जब ये रोल के लिए कास्टिंग की जा रही थी तो हमने सोचा कि दादी के रोल के लिए हम लोग किसी जो दादी के कैरेक्टर को सूट करे, उतनी एज के किसी कैरेक्टर को साइन करें। लेकिन एज यू ऑल नो कि कॉमेडी में इतनी सारी इंप्रोवाइजेशन रहती है, रात रात तक हम लोग लगे रहते। तो मुझे था कि असली दादी कहीं ये ना हो कि सेकंड एपिसोड तक आते आते, मतलब जो भी है, तो हम लोगों को एक ही दिमाग में नाम आया अली भाई का, क्योंकि अली भाई ने इतने सारे फीमेल कैरेक्टर्स किए हैं कि लोग जब इनको बिना सामान के देखते तो पहचान नहीं पाते। मतलब जब ये जो गेटअप वगैरह रहता है औरतों का, तो ये इनका बड़प्पन है कि ये ऐसे हमें क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक एक्टर हैं और बियॉन्ड द स्क्रिप्ट काम करने वाले एक्टर हैं। यही कारण था कि अली भाई, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप इस शो में दादी का किरदार कर रहे हैं सर। लव यू अली भाई। लव यू कपिल, थैंक यू सो मच। माय टीम, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल टीम, जय हो। थैंक यू सो मच एंड ऑडियंस, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप हमें प्यार देते रहिए और हम भी आपको देते रहेंगे प्यार। Congratulations. थैंक यू उपासना जी, थैंक यू उत्कर्षा। थैंक यू कपिल। लीजा, कैन आई आस्क यू समथिंग? अगर ये लंबा होता है, जो उठाना ही पड़ता है, तो पहले क्यों नहीं छोटा बनवा लेती? Well, why do you punish me like this? You are looking beautiful. सब माफ है, तो 10 कत्ल माफ है आपको। Thank you. You're looking beautiful yourself. I actually came because you were hosting. How sweet. ऐसे मत बोला करो, गरीब आदमी मर जाता है। इतनी खुली चीजें मिले ना उनको, नहीं बर्दाश्त होता। आप नहीं समझती हमारी प्रॉब्लम।
Okay. Shall I give the award away? Yes, please. Okay, and the award for Best Actress in a Drama Series goes to Deepika Singh for Diya Aur Baati Hum. थैंक यू मेरे जितने भी फैंस हैं जिन्होंने मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए शो के इतने सालों बाद भी मुझे नॉमिनेट किया। आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे इतने पॉजिटिव लोग मिले हैं। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका दिया जलता रहे, तेल कम ना हो कभी भी। पर आप कहां भाग रही, क्या हो रहा है? माहौल ठीक है हिंदुस्तान में, बैठिए आराम से। कई बार जानबूझ के भी करती हैं, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लें, जानबूझ के बीच में से निकलती हैं। वेयर इज अक्षय सर, इज ही फाइन? बैठिए, हमें पता है, कोई बात नहीं। टीवी एक्टर्स का काम जो है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है। लाइनें भूल जाता आदमी तुम्हें देख के। टीवी एक्टर्स का काम जो होता है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लड़कियों के पास तो फिर भी डायलॉग्स होते हैं, लड़के तो कई बार 2-2 हफ्ते रिएक्शन से काम निकाल लेते हैं। बीच में एक आध लफ्ज आता है, बाबूजी। अच्छा, बाबूजी पे ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे बाबूजी को मां के कपड़ों में देख लिया हो। सो टू प्रेजेंट दिस अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ ड्रामा सीरियल, मैं स्टेज पे किसी को नहीं बुलाना चाहूंगा बिकॉज माय फेवरेट लीडर इज ऑलरेडी देयर। Best actor in a drama series goes to Where goes? Mohit Raina for Devo K. Oh! Devang Mahadev. Good evening, ladies and gentlemen. I've won many awards for my portrayal of Lord Shiva. But every time I used to wonder when will I get the Guild Award. So definitely this is a special one, a prestigious one. Thank you so much for... Thank you so much, ladies and gentlemen. मैंने सिर्फ सुना था कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं हर चीज में पैसा बचाना बखूबी जानते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। आप कोई भी अवार्ड शो देख लो, उसमें हमेशा 2 होस्ट होते हैं। आज ये अवार्ड फंक्शन क्योंकि प्रोड्यूसर्स गिल्ड करवा रही है तो सिर्फ एक ही होस्ट। मतलब कमाल है। अगर आपने मुझे सुंदर सी को होस्ट दी होती तो शायद मैं 200-400 जेब से भी दे देता, पर नहीं। काश मेरी किस्मत में भी कोई खूबसूरत सी को होस्ट होती, पर क्या करें। हेलो कपिल। हाय, कमाल है, पैसे बचाने की बात की तो को होस्ट की आवाज भी आने लगी। क्वीन और बॉक्स ऑफिस क्वीन जैकलिन फर्नांडिस के लिए जोरदार तालियां। ओह वाह, जैकलिन लुकिंग वेरी हॉट। Hi Kapil. Oh, you know me? Of course I know She you. knows me. How are you, Jacqueline? I'm very good. I was just missing you 5 minutes back. Yeah. ये दुल्हन बन के क्यों आई हो? मेरे ख्याल से उसने ये नीचे वाला कपड़ा थोड़ा ज्यादा नीचे लगा दिया। Kapil, I have a question for you. Yeah, why not? Who is hosting the show tonight? I is, Ayaz नहीं होता. I am होता है. but I'm trying to say that my eye is on you. I'm waiting for you. You know, I was waiting for you long because we both love English. My English is actually better than yours. मतलब better कैसे? It's correct English. Correct English क्या होती है मतलब? I'll teach you. मैं आपको सिखाऊंगी. मैं why not? ठीक है. So if you want to call me next to you, how will you call me? Come here. Oh, not bad. जोरदार तालियां. Come here होता है? If you're standing here and you want me to stand over there, then what will you tell me? Come here. मेरा दिमाग थोड़ी खराब है, इतनी खूबसूरत लड़की कहूंगा गो देयर। मेरे को पागल को तो नहीं काटा है। वैसे जैकलिन की इंग्लिश इतनी अच्छी है, ये फिल्में भी इंग्लिश ही करती हैं। रेस 2, मर्डर 2, हाउसफुल 2, आई लव यू 2। You're looking very beautiful as usual. I don't understand what you're saying. मेरी इंग्लिश इसको समझ में नहीं आएगी, इसकी हिंदी मुझे नहीं आएगी। एक ही लैंग्वेज है जो हम दोनों को एक दूसरे करीब ला सकती है, वो है क्रिकेट की भाषा। तो मैं आपको क्रिकेट की भाषा में बताना चाहता हूं कि मैं आपके प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुका हूं
मुझे वर्ल्ड कप समझ के किस कर दो। वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, और मैं वहां जाकर उसे किस करूंगी। तुम घर बैठकर और टीवी पे देखना। अच्छा, लोहे की ट्रॉफी को वो ऑस्ट्रेलिया जाके किस कर देगी? अच्छा वाला हार्ड मास का आदमी यहाँ पे खड़ा, उनको ऑस्ट्रेलिया में कैसे जाके मैं देखूंगा? यहाँ पे दिन होता, वहां पे रात होता, 3-4 बजे उठ के मैच कैसे देखेंगे हम लोग? क्रिकेट के दीवाने हो और टाइम की मिसमैच से डरते हो। मिसमैच से तो मैं डरता हूँ, कोई मिस मेरे साथ मैच खेलने को तैयार तो हो। ऐसा मैच खेलूंगा 2020 को 5 दिन तक ना खेला तो फिर कहना। लेकिन ये मिस तो तुमसे मैच नहीं होगी, क्योंकि ये गेम ही टेस्ट का ठीक है, फिर हम लोग अपना काम करते हैं। मुझे लगता है काम बनने नहीं वाला। हाँ जी, हाँ जी, सफाई बहुत ज्यादा है जी। ਇੰਨੀ सफाई मैंने तो काली पैन लग पई है। ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਗੰਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। हाँ जी, हाँ जी, ਡਸਟਬਿਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਸਰ ਨਹੀਂ, ਡਸਟਬਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਖਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਜਾਣ। हाँ जी, हाँ जी, ਸਰਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ 2 ਮਿੰਟ, ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਸਵਰਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸਰਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਿੱਪੀ ਤੇ ਮਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਓਕੇ ਜਨਾਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਗਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖੀ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖੀ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ, ਆਪਣੀ ਗੋਰੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਹੈਂ? ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਰੇ ਸਾਂਭ ਸੁਭ ਲੈਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਟ ਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਹੀ ਲਾਏ ਨਿੱਕੇ, 2 ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਭਾਈ ਇਹ ਟਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੀ ਪੈਣ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡਸ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫੈਨ ਆਏ ਨੇ? ਫੈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਫੈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ, ਨੀਰੂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਆ ਸੁਰਵੀਨ ਹੋਣੀ, ਫੈਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੀਰੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਚੱਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੰਨ ਨਾ ਚਾੜਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੜੋ ਜਰਾ 100 ਦਾ ਨੋਟ, ਜਿਹਦੇ ਨੀਰੂ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜੇ ਨਾਲ ਤੀ ਪਵਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦੂਆਂ ਮੈਂ ਲਏਗਾ। ਓਹੋ ਦਿਵਿਆ ਦੱਤਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਆਈ ਜਸਟ ਲਵ ਹਿਮ। ਭਾਜੀ ਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ? ਕਾਹਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ? ਦਿਵਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵਰਗੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਛੋਟੀ ਤੇ ਕਿਊਟ ਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਹੀਰੋਇਨ, ਬੜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਮਾਈਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟੌਫੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਵੀਜ਼ਾ ਚੂਸਦੇ ਹੋ, ਜਾਓ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਯਾਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਲੱਗਦੀ ਅੰਦਰ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੋ। ਤਾਰੀਫ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪੈਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੇ ਦਬੰਗ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਲਨ ਖਲੋਤੀ ਸੀਟੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਡੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਈ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਭਾਜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ? ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਛੁਡਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਦੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਭਾਜੀ